आप सभी का स्वागत है आज के एक और लेटेस्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हम लोगों का राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, इस राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत जो है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें किस प्रकार की एक्टिविटी कर रही हैं। वैसे तो जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पोषण माह अंतर्गत जो है कि पोषण अभियान जन आंदोलन के डैशबोर्ड पर तो प्रतिदिन की एंट्री हम लोग कर ही रहे हैं। उसमें हम लोग 8-10 एंट्रियां कर रहे हैं। तो क्या सचमुच में जो है कि 8-10 एंट्रियां हम सेविका ऐसे ही कर दे रहे हैं या कुछ उसमें एक्टिविटी भी कर रही हैं। उस एक्टिविटी संबंधित आप लोगों को मैं कुछ सूचना दूंगी, एक्टिविटी संबंधित कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी और कुछ जो है आप लोगों को ज़रूरी न्यूज़ भी बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है कि चारों ओर हमारी बहनें पूरे बिहार में ही नहीं, जो है कि पूरे भारत वर्ष में हमारी सेविका बहनें कितनी कड़ी मेहनत से, कितने स्ट्रगल के साथ जो है कि वो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस बात को। जो भी आम जन देख रहा है या आंगनबाड़ी सेविका देख रही हैं, तो वो हमें ही पता है कि हम किस प्रकार से, कितने मेहनत से जो है कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर केंद्र का संचालन करती हैं, कितनी कठिनाइयों में। क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर वैसी ही कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिहार में हम देख रहे हैं कि लगभग मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में तो बिजली की, पानी की, इस तरह की इतनी सारी समस्याओं का जो है कि हम लोग प्रतिदिन सामना करते हैं। उसके बावजूद भी जो है कि हम लोग इस पोषण माह अंतर्गत पिछले साल का देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था अपने वीडियो में कि पिछले साल मैंने जो ये अमरूद का पौधा लगाया था, अभी कितना बड़ा ये अमरूद का पौधा होगा। उसे प्रतिदिन जो है कि पानी ला करके डालना, उसके बाद से तरह तरह के फल लगाना, सब्जियां लगाना, ये सभी काम हम लोगों को क्या करना है, पोषण महीने में करना है। यानी कि सितंबर का महीना जो शुरू हो रहा है, इसे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में देखा जाता है, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हम आम लोगों के लिए, आम किसानों के लिए जो है कि सितंबर का महीना सभी प्रकार के सब्जियों को उगाने का महीना कहा जाता है। इसमें प्रत्येक प्रकार की जो है कि भाजी हो गई, उसके बाद से फल हो गए, और जो है हम लोग की जितनी भी सब्जियां हो गई, मिर्च हो गए, बैगन हो गए, भिंडी हो गई, सेम हो गई, ये सारी सब्जियां जो है कि सितंबर के महीने में ही लगाया जाता है। तो जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है, हम लोगों का राष्ट्रीय पोषण माह भी शुरू हो जाता है। इसके जो है कि हम लोग सभी बहनें रैली निकाल करके, अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बैठक करके, इसमें हम आम जन तक यही संदेश पहुंचाती हैं कि बच्चे के भोजन में क्या क्या हमें देना चाहिए। हमें अपने खेतों में, किचन गार्डन के रूप में, खाली पड़े कुछ जगहों पर, ज़मीनों में हम किस प्रकार से कौन कौन सी सब्जियां उगाएं जो कि हमारे घर में गर्भवती माता के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वह सब्जी जो है कि सेहत से भरपूर हो। तो हम लोग जो है कि इस महीने में खास करके अब हम मोटे अनाजों का प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि जो अनाज पूरी तरह से अभी बंद हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, टीना हो गया, सावा हो गया, जौ, ये सब जो पुराने मोटे अनाज है जो कि पूरी तरह से बंद हो गए हैं, इस राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत सितंबर के महीने में हमें इन अनाजों के बारे में भी जो प्रचार प्रसार करना है। हम रैली निकाल करके जो है कि सही पोषण, देश रोशन का नारा लगा करके, पोषण अभियान चला करके, प्रभात फेरी के द्वारा हम लोग की इस सितंबर महीने में पोषण माह मना रही हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से हमारे एक बिहार अंतर्गत ही परियोजना में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कितनी मेहनत से और कितने जो है कि एक साथ साहस पूर्वक उन्होंने इस कड़ी धूप में भी रैली निकाला। रैली का मुख्य उद्देश्य यही था, सही पोषण देश रोशन, जिसमें देखिए आप लोग की पोषण पखवाड़ा के तहत किया गया जागरूक। ये जो है मधुबनी पिपरासी बाल विकास परियोजना के तमकुहा पंचायत की महिला पर्यवेक्षिका की अध्यक्षता में सेविकाओं के द्वारा पोषण पखवाड़ा के तहत रैली निकाली गई। महिला पर्यवेक्षिका यास्मीन शहनाज ने बताया कि पोषण पखवाड़ा के तहत तमकुहा पंचायत की सभी सेविकाओं के द्वारा रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और 6 माह के बाद ऊपरी आहार पर चर्चा किया गया। मैंने आप लोगों को थीम बताया हुआ था कि अभी जो हम लोगों का थीम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये थीम यही है कि हम लोगों को ऊपरी आहार के बारे में बच्चे को बताना है।
उनके माता को बताना है कि क्या क्या हम लोग ऊपरी आहार में दें। तो ऊपरी आहार में जो भी हमें शामिल करना है उन सभी सब्जियों को उगाने का संदेश भी हमें साथ साथ देना है। और जो है कि जिससे इसमें लिखा हुआ है कि जिससे बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। वहीं गर्भवती माता को गर्भावस्था के दौरान बताई जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया गया। उनके खान पान पर ध्यान देने का विशेष निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई, जिससे वे स्वस्थ और सुरक्षित रहे। क्योंकि यह कहा गया है कि यदि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, और यह संदेश पहुंचाने का काम करती हैं हम आंगनबाड़ी सेविकाएं। हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि गोद भराई कार्यक्रम के द्वारा, अन्नप्राशन दिवस के द्वारा इन सभी संदेशों को जो है कि पहुंचाती हैं। 6 माह तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के अलावा कुछ भी न दें। ये जो है कि हम लोग जो भी अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रोग्राम करती हैं, उस प्रोग्राम के दौरान गर्भवती माता की बैठक यदि होती है तो गर्भावस्था के दौरान जो हम लोग उन्हें भोजन में क्या दें, आराम करने की सलाह, आयरन की गोलियां कितनी खाएं, टेटनस के टीके, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ये सभी जो है कि हम लोग प्रत्येक महीने में करते हैं। लेकिन विशेष सितंबर के महीने में हमें क्या करना है, तो जो है हम लोगों को राष्ट्रीय पोषण माह मनाना है। किस प्रकार मनाना है, तो पोषण अभियान चला करके। तो मैंने आप लोगों को जो है कि पोषण अभियान संबंधित कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं, समझाई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की बातें ज़रूर समझ में आई होंगी कि हमें राष्ट्रीय पोषण माह क्यों मनाना चाहिए, क्यों मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। फिर हम मिलेंगे एक और ज़रूरी और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।